हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है फॉर द नॉन स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन 2a plus b gives c plus d. The following kinetic data were obtained in three separate experiments, all at 298 Kelvin. तो हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है ए का, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है बी का, एंड इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है, इसमें देखो हमें बताना है कि ए कितने कौन सा ऑर्डर का है और बी कौन सा ऑर्डर का है। ठीक है, तो इसका करने का बहुत ही सिंपल वे है बच्चों। देखो हमें क्या करना है ना, हमें ऐसा करना है कि देखो यहाँ पर मैं दो कंसंट्रेशन लूंगी, अलग अलग लो, और आप ढूंढो कि यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में बी में कौन सा कंसंट्रेशन फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल ये 0.1 0.1 ये दोनों फिक्स्ड है, ये दोनों फिक्स्ड हो गया। ठीक है, तो 0.1 से 0.2 जाने में मैं दो को मल्टीप्लाई करती हूँ, मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होता है। इसके रेस्पेक्ट में रेट कैसे चेंज हो रहा है, देखो कि 1.2 इंटू 2 करने पे 2.4 आता है, 10⁻³ भी सेम है, मतलब ये भी 2 टाइम्स होता है। मतलब अगर इसको मैं 2 टाइम्स से बढ़ा रही हूँ तो रेट भी 2 टाइम्स से बढ़ रहा है ना। का मतलब क्या हो गया, का मतलब ये हो गया कि हमारा जो ए है ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है हमारा, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, अब देखो बच्चों, अब हमें लेना है कि कौन सा, अब हमें बी को लेना है और ए को फिक्स करना है। यहाँ देखो मुझे दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पर ए फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसको फिक्स कर लिया। तो यहाँ देखो अगर मैं इसको 2 टाइम्स कर रही हूँ, अगर मैं इसको 2 टाइम्स कर रही हूँ, 0.1 से 0.2 जाने में क्या कर रही हूँ, 2 टाइम्स कर रही हूँ। ठीक है, तो इधर से इधर देखो रेट में क्या चेंज हो रहा है, 1.2 का 1.2 ही रह रहा है ना, तब इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। मतलब अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ बी को इंक्रीज भी कर रही हूँ तो भी मेरे रेट पे फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट, है ना। द रेट ऑफ जो जो रेट है फॉर्मेशन का सी का, वो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी। दैट मीन्स बी क्या हो गया, ये हमारा हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब इसके कंसंट्रेशन से रेट पे मेरा कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है ना। दैट मीन्स ए हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है और बी हमारा जीरो ऑर्डर का है। इसका मतलब एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज 1। सो इसका मतलब जो हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है बच्चों, वो हमारा हो जाएगा के ए टू द पावर 1। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसा हमें मिला है ऑप्शन ऑप्शन 2 में। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों।